ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम एम सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी मित्रों को वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा का प्रणाम। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज नव वर्ष के आरंभ होते ही मनुष्य जाति का एक बहुत ही विकटपूर्ण समय, कष्टपूर्ण समय पीछे जा चुका है। 2020 में संपूर्ण मानव जाति को बहुत बड़े कष्ट का, बहुत संकटों का, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो भी इन चुनौतियों का सामना करते हुए सफल होकर आज 2021 में प्रवेश कर रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं आशा करता हूं 2021 में सभी की हर मनोकामना पूर्ण हो, दैवीय कृपा सब पर बनी रहे। मित्रों, 2021 में हमारी सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों, कोरोना नाम की महामारी से हमें मुक्ति मिले और मानव जाति आगे प्रगति करे, विकास करे और एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुंडली के 12 भावों पर चर्चा कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आगे आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के चौथे भाव की। चौथा भाव, मित्रों, चौथा भाव सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चौथे भाव से आपको परिवार का सुख, अपना व्यक्तिगत सुख कितना प्राप्त होगा, आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे, इसका अनुमान, इसका संकेत चौथे भाव से प्राप्त होता है। चौथे भाव को मातृ भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आपकी माता की आयु, माता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है और माता संबंधित और भी जानकारियां इस भाव से प्राप्त होती हैं। चौथे भाव से संपत्ति का, इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात अचल संपत्ति के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त होता है। क्या आप जीवन में कभी अचल संपत्ति बना पाएंगे या हमेशा किराए के मकान में ही रहेंगे? क्या आप कभी किसी मकान के स्वामी बन पाएंगे? अगर बन पाएंगे तो क्या आप मकान खरीदेंगे या आप मकान बनवाएंगे? ये सभी जानकारियां हमें चौथे भाव से प्राप्त होती हैं। मित्रों, चौथे भाव से पिता की मृत्यु का ज्ञान भी होता है। पिता को कष्टकारक समय कब आएगा और पिता की मृत्यु की संभावना कब है, इसका ज्ञान भी चौथे भाव से होता है। और मित्रों, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, पत्नी के पिता का क्या व्यवसाय होगा और पिता संबंधी जानकारी भी, पत्नी के पिता संबंधी जानकारी भी चौथे भाव से प्राप्त होती है। चौथे भाव में शुभ ग्रहों का विद्यमान होना या चौथे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना, यह अपने आप में ये संकेत देता है कि मनुष्य अपने घर में जन्म लेगा, आगे जाकर अपनी अचल संपत्ति भी अर्जित करेगा और उसे माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा अगर चंद्रमा भी बली है और श्रेष्ठ अवस्था में है। चौथे भाव पर यदि मंगल की दृष्टि है, मंगल बली है, तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति संपत्ति के क्रय विक्रय से, सेल परचेज से लाभ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, पाराशर ऋषि के अनुसार चौथा भाव मित्रता को भी दर्शाता है। आपके जीवन में कितने मित्र रहेंगे, मित्रता से आपको सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, यह भी चौथा भाव दर्शाता है। ऐसा पाराशर ऋषि जी का मत है। चौथा भाव क्योंकि तीसरे से दूसरा भाव है, ये आपके छोटे भाई की धन और संपत्ति संबंधी जानकारी भी प्रदान करता है। यदि आपके छोटे भाई की जन्म कुंडली या छोटी बहन की जन्म कुंडली नहीं है, तो आपकी कुंडली से उनके धन और आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी आपके चौथे भाव से प्राप्त की जा सकती है। ये सब जानकारियां हम चौथे भाव से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पापक ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की चौथे भाव पर दृष्टि है या वो चौथे भाव में बैठे हैं, तो उस संबंध में चौथे भाव की हानि होती है, उसका नाश होता है। ऐसे में माता को कष्ट रहेगा, आपको संपत्ति अर्जित करने में कष्ट आएगा, संघर्ष करना पड़ेगा और जो संपत्ति आपको अपने पिता से प्राप्त हुई है वो आपको बेचनी पड़ सकती है। आप किराए के मकान में जा सकते हैं अपने मकान को छोड़कर।
ऐसा तब संभव होता है जब चौथे भाव में पृथक कर देने वाले ग्रहों की उपस्थिति है या उनकी दृष्टि है, अर्थात शनि, राहु, केतु, सूर्य। इस प्रकार चौथे भाव से हम ये सब जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसी श्रृंखला में मैं अगले एपिसोड में 5वें भाव की चर्चा करूंगा, जिसे संतान भाव भी कहते हैं मित्रों, और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। मैं एक बार फिर से अपने सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नव वर्ष 2021 हम सभी के लिए मंगलमय हो, समृद्धिकारी हो, सुख संपन्नता लाए। धन्यवाद मित्रों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप मुझसे ज्योतिष का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे 7703874315 7703874315 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।